नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल की तरफ से देश की आशा बहनों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। बता दें, बिहार की आशा फैसिलिटेटर कार्यकर्ता आशा संगठन गोपगुट के महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा किए गए ऐलान का किया खुलासा। उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से सरकार को चेताया कि हम मानदेय की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर ऐलान भी हुआ है। आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों को मानदेय कर्मी का दर्जा चाहिए। प्रोत्साहन राशि का नाम हटाकर मानदेय नाम से राशि मिलनी चाहिए और भी बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। मैं चाहूँगा पूरी खबर देखें और देखने के बाद इसे अन्य आशा बहनों के ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी आशा बहनें अपने सही जानकारी को जान सकें। देखिए हकीकत। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, जो 9 तारीख 10 अक्टूबर को जो तेजस्वी यादव का जो पत्र जारी हुआ आशा के संबंध में, वो पिछले बार जो सम्मति पत्र जो जारी किए डायरेक्टर के द्वारा, उसमें मानदेय की जिक्र किया गया था। प्रोत्साहन को हटाकर मानदेय किया जाएगा, लेकिन उनके पत्र में जो पर है, अखबार से लेकर पूरी टीवी चैनल पर चल रहा है और उनके पत्र भी मेरे व्हाट्सएप पर आया है। पत्र में देखे हैं प्रोत्साहन की जिक्र है। सबसे पहले प्रोत्साहन की बात हो जाए, उसको हटाए कैबिनेट से और मानदेय करे। और पूरे देश भर में जो मानदेय है, वो जो केरला के अंदर 12,000, कहीं 10,000 या 10,000 से ऊपर है। तो फिर बिहार के अंदर में उस लेटर में महंगाई के जिक्र किए हैं कि जीविकोपार्जन चलाने में कठिनाई हो रही है। हम नहीं बोले, उनके पत्र में लिखा हुआ है। तो जीविकोपार्जन चलाने में अगर कठिनाई होती है तो क्या ये 2,000 में घर चलेगा? इसलिए डिप्टी सीएम से मेरा मांग है कि किसी के परिवार को, 4 परिवार को 1,500 में घर को चला के दिखा दीजिए, तब समझेंगे, अपने लेंगे सारी सुविधा। इसलिए मेरा मांग है कि जो है 25,000 जो हम मुख्य मुद्दा बनाए थे, तो उसमें आशा को मानदेय तय करे, कम से कम केरला की तरफ 12,000 तय करे और हमसे भी 500 रुपये देने के आश्वासन बोले थे। तो आज क्यों मुकर रहे हैं? आज जो 2,000 के जिक्र कर रहे हैं, 1,500 के जिक्र कर रहे हैं और 500 रुपये जो बोले, वो किस आधार पर बोले थे? हाँ, कथनी और करने इसके पहले छोड़ दीजिए ये मानदेय की बात। ये घोषणा पत्र जारी किए थे बीच के चुनाव में और उसमें बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने सरकारी करेंगे, आशा को, फैसिलिटेटर को, आंगनबाड़ी, मिड डे मील को। तो आज घोषणा पत्र के अनुसार ये कहाँ खड़े हैं? न्यूनतम वेतन बोले थे हम तय करेंगे। उस घोषणा पत्र के अनुसार यह तेजस्वी यादव ने आशा और फैसिलिटेटर या अपने वादे को निभाने में पीछे हट रही है। इसलिए हम घोषणा पत्र को याद कराते हुए बीच का चुनाव में जो हम लोग घोषणा पत्र से वोट लेके चल दिए, लेकिन आज 23 में 24 का चुनाव आ रहा है, फिर 1,500 रुपये दे के इतने कम पैसा में चाह रहे हैं कि ले लें। हमारी मांग है कि आशा को सीधे 10 से ऊपर करे केरला की तरह, और आशा फैसिलिटेटर को 30 दिन का वेतन तय करे। प्रोत्साहन राशि की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम 28 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मिले थे। हम वहाँ मांग किए थे कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार एक निश्चित वेतन तय करे ना। चाहे इसमें मोदी जी के क्या कर रहे हैं और तेजस्वी जी या राज्य और केंद्र के फेरा में आशा न मर रही है। और आशा फैसिलिटेटर की जो जिक्र किया गया यात्रा भत्ता का, 18 में 300 के हिसाब से 6,000 रुपया, हम यात्रा भत्ता की भी बात नहीं बोल रहे हैं। एक निश्चित वेतन कम से कम 15,000 आशा फैसिलिटेटर को किया जाए। हम दोनों की बात कर रहे हैं। आशा का भी न्यूनतम वेतन हो, जिसका घर चले, कम से कम दाल रोटी चले, बच्चे पढ़ सके, छोटा सा मकान हो सके, घर में जो है सारी सुविधा मिल सके, कम से कम तो मिले। इसलिए सरकार जो है न्याय संगत गरीबों की सरकार नहीं है, ये आशा की सरकार नहीं है, ये 90 है। और घोषणा पत्र के अनुसार जब बोले थे सरकारी करने के लिए, वो करें। आई खाली लड़ाई की बात नहीं है, पहले भी बीच में बोले हैं कि हमारी सरकार बनेंगे सरकारी करने का, तो सरकारी करिए ना। ये 1,500 2,000, इसलिए मेरे बिहार राज्य आशा संघ आशा और फैसिलिटेटर के डिमांड को लेकर 10-11 अक्टूबर को हम धरना दिए थे। धरना के दबाव में आकर सरकार झुकी है और आनंद फानन पत्र को जारी कर दिए, लेकिन सरकार ने आशा और फैसिलिटेटर की भावना के अनुसार काम नहीं करी है। जितना कोविड-19 में आशा काम की है,
मर कर जान पर खेल के और आशा फैसिलिटेटर ने ये टोला सब के 25,000 रुपये दे दिए। विकास में तो हम उदाहरण बतला रहे हैं, हम उनसे तुलना नहीं कर रहे हैं। और एक को देने के लिए पैसा है और दूसरे को देने के लिए 2,000 देंगे। इसलिए अंदर में हम लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक हम आपस में बैठक में तय करेंगे। हम 1 नवंबर को पटना को घेरेंगे। हम पहले भी बोल चुके थे, हम हड़ताल को स्थगित किए थे, तोड़े नहीं थे। और 1 नवंबर से मेरा लगातार लड़ाई चलेगा। हम सरकार के हम माननीय मुख्यमंत्री से हम 28 जुलाई को मिले थे, उसने आश्वासन दिए थे और विचार करने का। उसके बाद 10 अगस्त को बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। हम लड़े हैं शेर की तरह। 10 तारीख को सरकार के छाती पर चढ़ के तब ने सरकार झुकी थी। और उसी दिन 2 बजे हाई लेवल की बैठक हुआ और इन कुछ लोग जाके समझौता कीजिए। हम आशा और फैसिलिटेटर का 30 दिन का वेतन तय करें और कोविड-19 जो पैसा है जो अभी तक नहीं मिला है और ट्रेजरी के द्वारा भुगतान हो। अश्विनी पोर्टल में त्रुटियाँ हैं, वो ऑनलाइन करने में वहाँ के पत्रकारी तंग करता है आशा को। और सभी प्रकार की छुट्टी दे। 2 दिन का जो होना चाहिए विषयावकाश नहीं मिलता है, मातृअवकाश नहीं मिलता है। भविष्य निधि तय करे। उसके बाद जो है अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले। 4 लाख का बीमा नहीं, 12 लाख का बीमा मिले। इस तरह से मेरा मांग है 14 सूत्री। और हम पूरे बिहार के आशा और फैसिलिटेटर से मेरा निवेदन है कि आप लोग ये जो चॉकलेट से नहीं मानिए। आपके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, करो या मरो। चाहे तेजस्वी यादव रहे, चाहे बिहार सरकार, चाहे 90,000 आशा काम के बदले कोरोना में जिस तरह से काम किया है और फैसिलिटेटर उसका दाम लेगा। और जब तक दाम नहीं मिलेगा मेरा संघर्ष जारी रहेगा। हम आगे जो इस पर आपस में बैठ के हम आंदोलन की घोषणा करेंगे, जल्द करेंगे। ऐसे 1 नवंबर को हम पटना को घेरेंगे। बिहार एटा के सचिव कौशल कुमार वर्मा, संघ के महासचिव कौशल कुमार वर्मा। सर, ये जो 1,500 रुपये बढ़ाया गया है, तो क्या ये मानदेय है या सिर्फ पारितोषिक दे रही है सरकार? तेजस्वी यादव के पत्र आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं। जितने अखबार में जो निकल रहा है उसमें प्रोत्साहन की बात हो रही है। और उनके पत्र में अभी भी हम आपको दिखा देते हैं, न तो कॉपी निकाल के अभी हम पढ़ रहे थे। उनके पत्र में स्पष्ट है लिखा हुआ, उसका पत्र में जो है स्पष्ट है आपका प्रोत्साहन की बात। ये जो उप मुख्यमंत्री के पत्र में है। तो ये जो कुछ लोग बोलते हैं कि गलती से हो गया है, ये सरकार के उप मुख्यमंत्री का पत्र है, तेजस्वी यादव का। पूरी अखबार में बात आई है। इसलिए प्रोत्साहन नहीं, मानदेय होना चाहिए। और मानदेय भी होना चाहिए। वो उन्हीं के पत्र में लिखा हुआ है कि महंगाई बढ़ गया, जीविकोपार्जन चलाने में कठिनाई हो रही है, तो क्या 1500 में घर चल जाएगा? या आशा और फैसिलिटेटर जितना काम करती है क्या ये सही है? इसलिए आशा और फैसिलिटेटर का दूसरे राज्य की बात ही केरला की तरह 12,000 वेतन तय करे और फैसिलिटेटर को 30 दिन का, उसमें यात्रा भत्ता के जिक्र कर रहे हैं, इसको वेतन मिलना चाहिए। 30 दिन का वेतन मिले और न्यूनतम मिले कि घर चला सके फैसिलिटेटर। इसलिए अगर नहीं सरकार मानती है तो हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना मेरा धर्म है, मौलिक अधिकार है। आशा और फैसिलिटेटर किसी का गुलाम नहीं है। संघर्ष किसी के रेखा में नहीं बन सकता है। इसलिए और बोलने का अधिकार सबका है, सभी संगठन के राइट बनता है कि और पूरी भारत के संविधान में या देश के लेबर एक्ट में इतना न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 1500 या आम नागरिक भी नहीं इसको ठीक बोल सकता है। तो इसलिए हम पत्र को खारिज करते हैं। सरकार पुनः विचार करे, कैबिनेट में पहले मानदेय तय करे और न्यूनतम वेतन तय करे। फैसिलिटेटर को यात्रा भत्ता की जगह निश्चित वेतन तय करे, जिसका उसको घर के चलाने में उप मुख्यमंत्री अपने के लिए कितना सुविधा लेते हैं। और कोविड-19 इन लोग के लड़ने वाले के उसको जो है किसी तरह के, ये तो केंद्र ने भी सलाहबा किया, उसको जो मिलना चाहिए फ्रंट लाइन वर्कर का जो दर्जा नहीं दिया। पिछले बार भी जो हड़ताल का समझौता हुआ था उसमें सारी चीज़ में कई बिंदुओं पर अभी बकाया है। अभी प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे हैं। इसलिए यह छलावा है, यह धोखा है। यह साल फैसिलिटेटर इसके साथ न्याय इंसाफ नहीं हुआ है। ये सरकार ने दोगली नीति, एक तरफ टोला से विकास मित्र को 28,000 दे रहे हैं और दूसरी तरफ 2,000 के झुंझुना दे रहे हैं। इसलिए मेरा संगठन लड़ाई को जारी रखेगा।
हम पुराने स्टैंड पर कायम हैं। बिहार के सचिव कौशल कुमार वर्मा। मेरा नाम दीपा सिन्हा है। मैं आशा फैसिलिटेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संपर्क। सरकार तो कहती है नारी सशक्तिकरण की बातें, लेकिन हमारी आशा जो नारी है सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। कहती है कि आशा मेरी रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन रीढ़ की हड्डी सिर्फ बोलने से नहीं, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। और सरकार सिर्फ कथनी है, करनी कुछ नहीं है। 1500 का हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया है सरकार। हम लोग 1500 पर मानने वाले नहीं हैं। और सरकार से हमारी यही कहना है कि मुझे भीख नहीं, हमारा मेहनत का पैसा चाहिए। और कम से कम न्यूनतम वेतन आशा फैसिलिटेटर को 15,000 और आशा को 1,000 दे, तभी 10,000, तभी हम मानेंगे, अन्यथा हम लोग अपना हड़ताल जारी रखेंगे। मेरा नाम सरोज देवी है। मैं विलयम संपाचक ब्लॉक से करती हूँ और हमें भी सरकारी वेतन चाहिए। सरकार तो कहती है, सरकार भूखे रहती है कि हम लोग भूखे रहेंगे? सरकार खाती है कि नहीं खाती है? इतना बड़ा महंगाई बढ़ा दिया है, कौन बढ़ाया? सरकार ने बढ़ाया। और हम लोग को वेतन कम कर दिया है, तो कहाँ से हम लोग खाएंगे? कहाँ से बाल बच्चा को पोषण पालन करेंगे? हमें यही कहना है कि सरकारी वेतन 10,000, कम से कम 10,000